नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिसमें हम आज आपके लिए लेकर आए हैं शिक्षा एवं मनोविज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें हम आज इसे पूरा कवर करेंगे और कल को हम इसके बहुत ही महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चनों का टेस्ट भी लगाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं शिक्षा एवं मनोविज्ञान में शिक्षा। शिक्षा क्या है? इसमें हमारे बहुत से दार्शनिक हुए हैं जिनके अलग अलग मत हुए हैं, जैसे जिसमें आध्यात्मिकवादी दार्शनिकों का क्या तर्क था वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आध्यात्मिकवादी दार्शनिक मनुष्य के लौकिक जीवन की अपेक्षा उसके पारलौकिक जीवन को अधिक महत्वशाली मानते हैं। मतलब इस संसार की अपेक्षा जो दूसरा संसार होता है वो उसे बहुत महत्वशाली मानते हैं। अर्थात शिक्षा ऐसी है जिससे मुक्ति मिले। मुक्ति दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है जीवन मुक्ति, एक होती है विधेय मुक्ति। जैसे इसमें हमारे भगवत गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति इंद्रियों को राग द्वेष से रहित कर अपने वश में लाकर आत्मा पर विजयी हो जाते हैं, वे इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करते हुए भी संतोष प्राप्त करते हैं। अब इसमें आगे जो आते हैं, ये आते हैं भौतिकवादी विचारक। इनका क्या मत है? इनका मत है कि मनुष्य का लौकिक जीवन ही, लौकिक जीवन है मतलब दूसरी दुनिया कहीं नहीं है, जो भी कुछ है यही दुनिया है। इस दुनिया लौकिक जीवन ही सत्य मानते हैं। भौतिकवादी क्या करते हैं? भौतिकवादी मनुष्य का लौकिक जीवन ही सत्य मानते हैं। उनका मत है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है। चारवाकों के अनुसार शिक्षा वह है जो मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाती है। चारवाकों का क्या मत है? इनका मत है शिक्षा जो होती है वो मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाती है। अब हर्बर्ट स्पेंसर, ये बहुत बड़े दार्शनिक हैं, इनके अनुसार क्या है? शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से संबंध स्थापित करना है। मतलब क्या है इनका? इनका अर्थ जो होता है, शिक्षा का अर्थ है इनके अनुसार, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार, अंतः शक्तियों का, जो हमारी आंतरिक शक्ति होती है उनका बाह्य जीवन से संबंध स्थापित करना क्या होता है? शिक्षा है। प्रयोजनवादी, प्रयोजनवादी क्या करते हैं? ये प्रयोजनवादी भी दार्शनिक हैं प्रयोजनवाद के। ये जो है हमारी शिक्षा, मनुष्य को क्या मानते हैं? मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी मानते हैं। और यह मानते हैं, क्या मानते हैं ये मानते हैं शिक्षा के द्वारा मनुष्य में वर्तमान समाज में अनुकूलन करने और भविष्य का समाज निर्माण करने की क्षमता का विकास करना चाहिए। मतलब प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा के द्वारा मनुष्य के वर्तमान समाज में अनुकूलन करने और भविष्य के समाज का निर्माण करने की क्षमता का विकास करना चाहिए। मतलब भविष्य के समाज का निर्माण करने की क्षमता का विकास करना चाहिए प्रयोजनवादियों के अनुसार। अब शिक्षा, शिक्षा जो हमारा शब्द है ये संस्कृत की शिक्ष धातु में ए प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? सीखना और सिखाना। और अंग्रेजी में इसे कहते हैं एजुकेशन। एजुकेशन शब्द किससे बना है? ये बना है हमारा लैटिन भाषा के शब्द एजुकेटम से, जिसमें एजू का अर्थ है अंदर से, जबकि केटम का अर्थ होता है आगे बढ़ना। अर्थात जन्मजात शक्तियों को बाहर अभिव्यक्त करना या बाहर निकालना ही क्या है? शिक्षा है। अब आगे, शिक्षा शब्द दो रूपों में प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से रूपों में प्रयोग किया जाता है? दो रूपों में। ये दो रूप कौन कौन से हैं? प्रक्रिया के रूप में और परिणाम के रूप में। अब हम इसमें प्रक्रिया के रूप में जानेंगे। प्रक्रिया के रूप में क्या है? इसमें शिक्षा चल रही है। प्रक्रिया के रूप में क्या होता है? शिक्षा जो होती है हमारी वो चल रही होती है। ये हमारा आ गया प्रक्रिया के रूप में। आ गया है परिणाम के रूप में। परिणाम के रूप में क्या है? परिणाम के रूप में जो होता है वो होता है, क्या होता है परिणाम के रूप में? ये होता है इसमें जो है हमें उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। क्या होता है? उच्च शिक्षा प्राप्त होती है परिणाम के रूप में। ऐसे बहुत बड़े विचारक हुए हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य के अनुसार क्या है शिक्षा? शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए।
शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना शिक्षा है। ये किसने कहा था? ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णताओं को व्यक्त करना ही शिक्षा है। अब आ गए हैं सुकरात। सुकरात कौन थे? ये थे हमारे अरस्तु के गुरु थे सुकरात। इन्होंने कहा था शिक्षा का अर्थ उन सार्वमान्य विचारों को व्यक्त करना है जो मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त हैं। मतलब जो मनुष्य के मस्तिष्क में विचार विलुप्त होते हैं उनको व्यक्त करना क्या है? शिक्षा है। अब आगे आगे अरस्तु। अरस्तु ने क्या कहा? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करना ही शिक्षा है। ये क्या कह रहे हैं? अगर हमारा मस्तिष्क स्वस्थ है और उसमें स्वस्थ विचार हैं, स्वस्थ शरीर है, तो स्वस्थ मस्तिष्क में या स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करना ही शिक्षा है। आगे है जॉन डीवी। जॉन डीवी कौन थे? ये भी बहुत बड़े दार्शनिक थे। इन्होंने क्या कहा है? शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं का विकास करना है जो उसे अपने वातावरण को नियंत्रित करने तथा अपनी संभावनाओं को पूरा करने के योग्य बनाती है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा जो होती है वो मनुष्य की उन सब क्षमताओं का विकास करती है जो उसको वातावरण को नियंत्रित करने तथा उस वातावरण में अपनी संभावनाओं को पूरा करने के योग्य बनाएगी। आगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या कहा? शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण सर्वोत्तम विकास से है। वास्तव में क्या है शिक्षा? वास्तव में शिक्षा मानव व्यवहार का परिशोधन है। अब अगला टॉपिक आ गया है मनोविज्ञान का अर्थ। मनोविज्ञान के अर्थ में क्या है? मनोविज्ञान का अर्थ होता है मन का विज्ञान। ये किससे बना है? ये अंग्रेजी के शब्द साइकोलॉजी से बना है, जो ग्रीक यूनानी भाषा के दो शब्द साइकी तथा लोगस से उत्पत्ति हुई है साइकोलॉजी की, जिसका अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। मतलब साइकी का अर्थ मतलब है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन। प्रारंभ में मनोविज्ञान का विषय जो है दर्शन शास्त्र का विषय माना जाता था। अब लेकिन अब मनोविज्ञान में, आधुनिक काल में मनोविज्ञान को माना जाता है व्यवहार का अध्ययन। तो अब हम इसमें कुछ ऐसे तथ्य याद करेंगे, एक साथ देख लेते हैं इन तथ्यों को। जैसे प्राचीन काल में क्या कहा गया है? प्राचीन काल या ग्रीक काल में कहा प्लूटो और अरस्तु, ये प्राचीन काल के दार्शनिक हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा है मनोविज्ञान का विषय माना है आत्मा को। और मध्यकाल, ये छूट गया था लिखना पहले से। मध्यकाल में जो माना है, क्या माना है? मनोविज्ञान का विषय मन को माना है। और आधुनिक युग में, आधुनिक युग के दार्शनिक कौन कौन है? ये हैं विलियम जेम्स, विलियम वुड और जेम्स ली। इन्होंने क्या माना है? इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विषय माना है। ये ध्यान रखना, आपको किसका विषय माना है? चेतना का। तो कहीं भी चेतना से रिलेटेड कोई परिभाषा आएगी तो किससे रिलेटेड होगी? वो होगी विलियम जेम्स की होगी, या विलियम्स वुड की होगी, या जेम्स ली की होगी। अब है समकालीन मनोवैज्ञानिक। अब इनमें कौन कौन से आते हैं? आते हैं बी एफ स्किनर, पावलॉक, वुडवर्थ और वाटसन। इन्होंने विज्ञान को, मनोविज्ञान को किसका विषय माना है? इन्होंने माना है इसे हमारा व्यवहार का विषय। मतलब क्या हुआ? यह हुआ कि प्राचीन काल में तो हुआ आत्मा का, और मध्यकाल में हुआ चेतना का, और आधुनिक काल में, मध्यकाल में हुआ मन का, और आधुनिक काल में हुआ चेतना का, और समकाल में हुआ व्यवहार का। ये बात आप समझ रहे होंगे। अब आए हैं वुडवर्थ। वुडवर्थ ने, ये परिभाषा ध्यान रखनी है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। वुडवर्थ ने क्या कहा था मनोविज्ञान के बारे में? इन्होंने कहा था सबसे पहले मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और अब यह व्यवहारों की विधि को स्वीकार करता है। मतलब अब मनोविज्ञान जो है व्यवहारों का विज्ञान है। वाटसन के अनुसार क्या है? वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान का व्यवहार के अध्ययन के धनात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। वाटसन ने क्या करा? ये भी व्यवहार को ही मानते हैं। इन्होंने क्या है? धनात्मक विज्ञान के रूप में स्वीकार किया है इसे। अब मैकडूगल ने क्या करा? मैकडूगल ने मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है मैकडूगल के अनुसार। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे एमिल पुस्तक है, ये किसकी लिखी हुई है? ये लिखी हुई है रूसो की। आ गया मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता किसने दी है? ये दी है अमेरिका की नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन ने। तो इसमें इस तरीके से ही पूछ लेगा कि नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन कहाँ की संस्था है? तो यह है हमारी अमेरिका की। आगे मनोविज्ञान, इसमें है अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अभ्यास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है एडवर्ड थॉर्नडाइक ने।
मनोविज्ञान का विषय चेतना का है, ये माना था विलियम जेम्स ने। मनोविज्ञान का विषय आत्मा का है, ये माना प्लूटो ने। और व्यवहार का माना है समकालीन में, जिसमें आते हैं BF स्किनर, पावलॉक, वुडवर्थ और वॉटसन। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। कल को हम आज के लिए 20 क्वेश्चन का टेस्ट लेकर आएंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।